नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आरसीडीएफ के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अभी हमने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था आरसीडीएफ को लेकर के, जिसमें जो बॉन्ड वगैरह है वो एक वीडियो वो था। के साथ एक और वीडियो था कि आरसीडीएफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। तो इन वीडियो के नीचे हमने कमेंट्स पढ़े तो हमने पाया कि कुछ यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर दोनों में हमने भरा है, टीयूएसएस और आरसीडीएफ, अगर सिलेक्शन होता है तो किस में जाना बेहतर है। तो दोस्तों देखिए, हर जॉब का अपना रुतबा होता है, हर जॉब का अपना महत्व होता है। ये नहीं कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब बुरी है। और जो अभी कोरोना पैंडमिक आया था उसमें तो हमें बहुत ये देखने को मिला कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोग जॉब की तलाश में हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मतलब कहीं पे भी आपकी जॉब लगे आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन अब ये तो सवाल है कि अगर मतलब कि जिसका अच्छी रैंक है और आरसीडीएफ और डीयूएसएस दोनों में भरा है तो उसमें से एक अगर चुनना है तो वो क्या चुने। तो दोस्तों, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं ये हमारी पर्सनल राय है। एक वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो चीज़ अगर मेरे लिए सही है ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। दोस्तों, हमने थोड़ा रिसर्च किया इस पर, हम लॉजिकली आपको बताएंगे कि हमारा निष्कर्ष क्या था और वो क्यों हमने ऐसा सेलेक्ट किया। दोस्तों देखिए, डीयूएसएस और आरसीडीएफ में अगर चुनना हो तो हमारी पर्सनल राय के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आरसीडीएफ इज़ बेटर देन डीयूएसएस। अगर दोनों में सिलेक्शन होता है तो आप आरसीडीएफ में जाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, जो डीयूएसएस है उसके अलग अलग ऑफिसेज हैं, लगभग 21 उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स है। तो जैसे अगर आप अजमेर मिल्क यूनियन में जाते हैं तो आपको जीवन भर वहीं काम करना पड़ेगा अजमेर। अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। ऐसे ही अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागपुर, पाली जितने भी हैं, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सर्विस है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने घर के पास ही रहना चाहते हैं, घर वहीं जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि आप डीयूएसएस ज्वाइन करें। जैसे अगर कोई अजमेर का है, अजमेर मिल्क यूनियन है और वहीं उसकी जॉब लग जाती है अजमेर में ही, अब उसको लगभग आप मान के चलिए कि वहीं रहना है, तो इससे बेहतर तो क्या होगा। लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए कि डीयूएसएस बेटर है या आरसीडीएफ बेटर है, तो हम तो यही कहेंगे कि आरसीडीएफ अच्छी है तुलनात्मक दृष्टि से। अब उसका रीज़न क्या क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। पहले डीयूएसएस की जो ऑफिस है, उनकी वेबसाइट से उनकी हमने एक लिस्ट निकाली है। देखिए दोस्तों, जो डीयूएसएस की जो वेबसाइट्स है, तो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे 21 ऑफिसेज है उनकी वेबसाइट देखिए। जैसे अजमेर की है तो अजमेर मिल्क यूनियन.com, अलवर की है तो अलवर डेयरी.com, बांसवाड़ा की है तो बांसवाड़ा सरस मिल्क यूनियन.com.in। तो ये सब अलग अलग आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई एक ऑफिस होता है और उसके अंडर में जितने भी ऑफिसेज होते हैं, उसके अंडर में की बात कर रहा हूँ, तो उनकी वेबसाइट एक होती है। पहली बात तो ये है। तो ये सबसे पहले आप वेबसाइट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी वेबसाइट से अलग है। ये कुछ है कि जैसे जो है सरस मिल्क यूनियंस.in, ये एक वेबसाइट है। जैसे आप ये बीकानेर का देखिए सरस मिल्क यूनियन.in, सवाई माधोपुर का देखिए तो उसके आगे इनका डोमेन लगाया हुआ है, जैसे बीकानेर.सरसमिल्कयूनियन.in और सवाई माधोपुर.सरसमिल्कयूनियंस.in। तो ये है कि ये एक पर्सनल डोमेन खरीदा हुआ है मिल्क यूनियन द्वारा और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन कुछ मिल्क यूनियन, जैसे अजमेर मिल्क यूनियन, वो ये जो सरस मिल्क यूनियंस.in के अंदर इन्होंने अपना डोमेन नहीं लिया है, ये अजमेर मिल्क यूनियन के अंदर लिया है। तो ये दर्शाता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मिल्क यूनियन है। अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में रहना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरसीडीएफ के बारे में। तो देखिए कि जो आरसीडीएफ की वेबसाइट है, अगर हम उस पर जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उस पर देखते हैं, तो जैसे पहले इनका दे रखा है डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, दूसरा इसमें है कि इंडियन स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन फेडरेशन, तीसरा है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट अदर, जो भी इससे रिलेटेड है। तो ये इनकी वेबसाइट नहीं, ये अलग वेबसाइट है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन है ये भी अलग है डीयूएसएस। अब ये है कि ये अलग है तो फिर आरसीडीएफ का इसमें क्या रोल है। तो इसमें देखिए, हम आपको एक ऑर्डर दिखाते हैं।
तो देखिए इस ऑर्डर के अनुसार जो 7 जुलाई 2015 का ये ऑर्डर है, इसमें जैसे आप मान के चलिए कि श्री नटवर सिंह, डिप्टी मैनेजर प्लांट, प्रेजेंटली वर्किंग एज एमडी मिल्क यूनियन उदयपुर, इज हियर बाय ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर झालावाड़ 12 मिल्क यूनियन। तो ये जो एमडी वगैरह है ये गवर्नमेंट ऑफिसेज ही होते हैं आई थिंक, क्योंकि इनकी जो हमने ईमेल आईडी वगैरह भी देखी है तो वो भी nic.in से होती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। nic.in जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के सारे सर्वर वगैरह रखे जाते हैं, वो है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज ही होते हैं। इनका ट्रांसफ़र एक डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन से दूसरे में हो सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हर समय डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कि RCDF क्या है। अब दोस्तों हमने जैसे वो वेबसाइट की बात करी थी DUSS की, कि किसी में .in है, किसी में क्या, तो हम RCDF की बात करते हैं। तो RCDF की वेबसाइट है कि सरस मिल्क फैट .rajasthan.gov.in। तो gov.in मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये डोमेन भी दिया हुआ है और ये राजस्थान गवर्नमेंट के सर्वर पे होस्टेड है। इसका मतलब ये ज़्यादा सिक्योर है DUSS से। देखिए सिक्योरिटी के मामले में तो DUSS RCDF मतलब बराबर ही है। उसका रीज़न ये मिल्क, दूध, दही, ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ये कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो जॉब तो आप सेफ ही मान के चलिए, लेकिन दोनों में से चुनना है तो हम वही एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो जैसे इसमें आप देखिए कि RCDF में सरस मिल्क फैट .rajasthan.gov.in मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना डोमेन भी इनको दे रखा है और इनको ऑपरेट भी राजस्थान गवर्नमेंट ही करती है। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो RCDF के बारे में हम और जानते हैं कि RCDF क्या है। तो द साइट बिलोंग्स टू राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एंड अपेक्स सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो जो 1965 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो रूल था, उसके अंतर्गत ये बनाई हुई संस्था है। और ये अपेक्स सोसाइटी का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो सर्वोच्च, जैसे कोर्ट्स वगैरह की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स इंस्टीट्यूट कहेंगे। अपेक्स मतलब सबसे बड़ा, ऐसे ही इट इज अपेक्स इंस्टीट्यूट विच इज रजिस्टर्ड अंडर राजस्थान गवर्नमेंट इन द सोसाइटी एक्ट 1965। तो एक तो ये है। इसके अलावा जो आप इनके देखिए कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कौन है। तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विश्वराम मीणा IAS ऑफिसर हैं। अगर कोई भी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर इनको डेप्यूट किया जाता है, तो वो उसकी निगरानी राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है। तो यही पूरी जानकारी थी दोस्तों। और हम वापस पुनः कहना चाहेंगे कि देखिए हर जॉब का अपना महत्व है, लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है तो मैं अगर चूज करता तो मैं RCDF चूज करता। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करिए आप क्या चूज करने वाले हैं, आपको अच्छा लगा, जानकारी सही लगी, जिससे कि और लोग भी अगर आपके कमेंट पढ़े तो वो जान पाएँ कि रियल में आप किस में जाना चाहेंगे। लेकिन देखिए एक पर्सनल राय के रूप में अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है और आपको जॉब लगी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अजमेर में ही आप रहते हैं, अजमेर मिल्क यूनियन में जॉब लगी, तो इससे बेस्ट जॉब तो है ही नहीं ना। लेकिन अगर कंपैरिजन बात की जाए तो हमारे हिसाब से RCDF बेटर है। हो सकता है कि हर व्यक्ति के हिसाब से अपना अलग अलग मत हो, अलग अलग वो हो। हम कोई ये वो नहीं करते हैं कि ये बेटर है, ये संस्था बेकार है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब संस्थाएं अच्छी है, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि दोनों में से एक को चुनना, अगर मुझे पर्सनली कहा जाए तो मैं तो RCDF में जाना पसंद करूँगा। थैंक यू।